हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस में दिनांक 20/7/2025 को जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 10वीं रैंक। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये बनी थी राबड़ी देवी। अच्छा, ये जो साइबर क्राइम इंडेक्स का है, ये हमने अभी परसों जो आपको मॉडल सेट करवाया था, मॉडल सेट फर्स्ट, उसमें हमने करवाया था ये क्वेश्चन कि साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 10वीं रैंक। ये अगर आपने नहीं देखा है मॉडल सेट तो जरूर जा करके देखें। और हाँ, आप अगर प्रीवियस ईयर सीरीज को नहीं देखें तो वो भी जा करके जरूर देखें। प्रीवियस ईयर सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो है उठा करके सीधे क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है, तो एक बार जरूर जा करके देखें। मात्र 3 से 4 घंटे का वीडियो है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × H2O। ये भी आपका प्रीवियस ईयर सीरीज का क्वेश्चन है। ये अगला है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सोनपुर। ये भी हमने प्रीवियस ईयर सीरीज में कराया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संस्था को मिला है? 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संस्था को मिला है? ये मिला है निहोन हिवाकुशा संगठन को। निहोन हिवाकुशा संगठन को। अगला प्रश्न है, ककोलत झरना कहाँ है? तो ये है नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये भी हमने प्रीवियस ईयर सीरीज में कराया है। दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर सीरीज आपने नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर सीरीज एक बार जरूर देख करके जाइए। 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर सेट में, हर जिले का प्रश्न में। आप एक बार जरूर जा करके देखें। अगला प्रश्न है, डल झील का सबसे बड़ा नौ परिवहन सेवा की शुरुआत किसने किया था? तो ये किया था उबर ने, इस उबर शिकारा के नाम से। डल झील पर सबसे पहला जो है नौ परिवहन सेवा की शुरुआत उबर ने शुरू किया था और ये उसका नाम रखा था उबर शिकारा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम चंपारण में। क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भी प्रीवियस ईयर सीरीज का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया का मिश्रण क्या है? तो एक्वा रेजिया का मिश्रण जो है HNO3 + 3HCl है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USSR के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन जॉन गैरस्टीन ने करवाया था। कैप्टन जॉन गैरस्टीन ने ये 1786 में करवाया था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा रबर बांध किस नदी पर है? तो ये है फल्गु नदी पर, गया में है सबसे बड़ा रबर डैम। अगला प्रश्न है, धरती आवा कहलाते थे। ये भी हमने देखिए परसों आपको टेस्ट सीरीज में करवाया है, ये आपका मॉडल सेट में। धरती आवा कहलाते थे, ये कहलाते थे बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, मानव दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। प्रीवियस ईयर में करवाया हुआ है। सासाराम में किसका मकबरा है? अगला प्रश्न क्या है, सासाराम में किसका मकबरा है? तो ये है शेरशाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? यह है नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक्स 2025 कहाँ आयोजित होगी? ये होगी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है जैसलमेर राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तापी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सूरज कुंड मेला जो है फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, बाबर का निधन कब हुआ था? बाबर का निधन कब हुआ था? 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, भारत की नई राजधानी दिल्ली के रूप में लॉर्ड इरविन द्वारा कब घोषित किया गया? देखिए, दिल्ली के रूप में जो है ये घोषणा हुआ था 1931 ईस्वी में। पहले जो 1911 में घोषणा किया गया था, लेकिन एक्चुअल रूप में जो स्थानांतरित हुआ दिल्ली, ये 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? आईपीएल का फुल फॉर्म जो है इंडियन प्रीमियर लीग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। अगला प्रश्न है, एक सींगे वाले गेंडा का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे प्रश्न आज पूछे गए हैं और विभिन्न जिलों से ये क्वेश्चंस प्राप्त हुए हैं। तो सभी जिलों में अलग अलग क्वेश्चन है और सभी जिलों का क्रम मिला करके ये बनाया गया है। सभी जिलों से जो लड़के ने फीडबैक दिया है उसके आधार पे।
तो इसको देख करके आप अपना व्यू लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको क्या पढ़ने का ज़रूरत है। लेकिन मेरा एक बार फिर से कहना है कि प्रीवियस ईयर ज़रूर देख करके जाइए। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी परियोजना कब शुरू हुई थी? ये भी देखिए प्रीवियस ईयर सीरीज का है, ये 1874 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? ये 38 ज़िले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भागे थे? 1942 में। ये भी देखिए पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये देखिए 16 तारीख को भी पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया वाला 16 तारीख को भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? शिवहर का। ये भी आपको 16 तारीख वाला में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो पूछा जा रहा है अभी वर्तमान में वो भी जरूर देख करके जाएं, और जो पहले पूछा गया है प्रीवियस ईयर 2010 से लेकर के 2024 तक वो भी एक बार जरूर देख करके जाएं। अगला प्रश्न है, सेबी का स्थापना कब हुआ था? सेबी का स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, उलगुलान आंदोलन किसने शुरू किया था? बिरसा मुंडा का। ये भी हमने अभी आपका टेस्ट सीरीज में जो मॉडल सेट दे रहे हैं उसमें करवाया था। उलगुलान आंदोलन किसने शुरू किया था? बिरसा मुंडा ने। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी है? ये होती है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज वरुण 2025 कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू रामसर साइट बिहार के किस जिले में है? न्यू रामसर साइट बिहार के जमुई में है, और ये कहाँ पे है? नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य को। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1971 नहीं 1917 है, टाइपिंग मिस्टेक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी यू बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है? कौन सी नदी यू बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है? ये करती है ब्रह्मपुत्रा नदी। अगला प्रश्न है, बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? बिहार कोकिला कहा जाता है शारदा सिन्हा जी को। अगला प्रश्न है, NEET का फुल फॉर्म क्या है? तो NEET का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी का pH मान क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी प्रीवियस ईयर सीरीज का है। अगला प्रश्न है, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की मृत्यु कब हुई थी? बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की मृत्यु जो है 5 नवंबर 2024 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ये बनी थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ये होते हैं 4 चैम्बर। ये 16 तारीख वाला में भी पूछा गया है। तो जो बराबर पूछा जा रहा है उसको भी आप लोग जरूर वॉच करते रहिए, क्या पूछा जा रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, चूना का सूत्र क्या है? चूना का सूत्र CaO है। चूना का सूत्र CaO। चलिए आज के लिए इतना ही। जो प्रश्न अभी तक मिले हैं उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया है। अगर आगे कुछ अपडेट मिलता है तो ज़रूर आप लोगों को दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।